मैं इस हफ्ते आपसे आपकी गवाही दूसरों से बयान करने के मुतालिक बातचीत करता रहा हूँ और मैं बहुत पुरजोश हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप में से कई ऐसे होंगे जो काम शुरू कर चुके हैं। आप दूसरों से बातचीत करते रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दोस्तों और उन लोगों से जिनसे आप मोहब्बत करते हैं बयान करते रहे हैं। खुदा ने आपकी ज़िंदगी में जो किया है वो उनको सुनाने की ज़रूरत है कि हमें इसके बारे में दुआ करते रहने की पहले ज़रूरत है। न सिर्फ लोगों से बात करें बल्कि जिन लोगों से खुशखबरी बयान करते हैं उनके लिए दुआ करें। अपने लिए दुआ करें कि खुदा हमें कायदाना सलाहियतें दे कि किस तरह बताएं, कब उनसे बयान करें, क्योंकि ये रूहानी काम है जो खुदा हमसे करवाता है। हम हमेशा की ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस खुदा को जानने की जिसने कायनात को तख्लीक किया। हम बात कर रहे हैं जिंदगियों के लिए जो तब्दील हो जाएंगी। सुनिए, मेरी एक दादी थी जिसने मेरे लिए दुआ की। मैंने कभी भी अपनी दादी को न जाना, लेकिन उसने दुआ की। मेरे अंदर कायलियत है कि मैं अपनी दादी की दुआओं की वजह से यहाँ हूँ, हालांकि मैं अभी पैदा भी नहीं हुआ था। उसने मेरे लिए दुआ की। वो मुस्तकबिल की नस्लों के लिए दुआ करती थी। और जब हम दुआ करते हैं तो वो क्या करती है? वो रूह कुद्स को जारी करती है कि लोगों के दिलों को तैयार करे, और ये हमें हौसला और दिलेरी बख्शती है उनके साथ खुशखबरी बयान करने के लिए। बाइबल अमाल बाब 4 आयत 13 में कहती है, जब वो दुआ कर चुके तो उस मकान में जहां जमा थे वो हिल गया और वो रूह कुद्स से भर गए और खुदा का कलाम दलेरी से सुनाते रहे। अब क्यों दुआ? मसीही होते हुए दुआ एक मजहबी फर्ज नहीं है। आप दिन में कई बार दिन में दुआ करते हैं। दुआ खुदा के साथ करीबी राब्ते और राजो न्याज का नाम है। आप खुदा से बात करते हैं क्योंकि आप उसे जानते हैं, आप उससे मोहब्बत करते हैं, आप उसकी प्रस्तिश करते हैं और वो आपके दिल से बातचीत करता है और आप उसके नज़दीक जाते हैं। और बाइबल कहती है कि वो आपके नज़दीक आएगा और आप उसकी मोहब्बत को जानेंगे। ये उसी मोहब्बत से जारी होता है कि आप दूसरे लोगों के लिए दुआ करना शुरू करते हैं। हमने एक हफ्ता पहले इस पर बात की है, लेकिन मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपको दुआ करते रहना है। और दुआ करने का तरीका यूं है कि आप खुदा से दुआ करते हैं कि वो लोगों के दिलों को तैयार करे और वो उनकी जिंदगियों में मोजज़े करेगा। वो उन पर जाहिर होगा। वो ख्वाब देखेंगे, उनके पास रोया होगी, वो यस्सु को देखेंगे, उसकी कुदरत को जानेंगे। आप दुआ करें कि खुदा काम करेगा। आप दुआ करें कि खुदा उनकी जिंदगी की राहों में ऐसे लोग लाए जो उन्हें यीशु की मोहब्बत दिखाएं, और तब आप जान सकते हैं कि वो तैयार होंगे। दुआ करेंगे कि आपके पास दलेरी है, तब कदम उठाएं। आप वो कदम उठाएं, आप बाहर जाएं और आप उनसे यीशु मसीह की मोहब्बत को उनके साथ बांटें। एक पुराना गीत है जो कहता है, ईमान रखें और फर्माबरदारी करें। यीशु में खुश रहने का कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ ईमान रखना और फर्माबरदारी। दुआ खुशखबरी सुनाना है। खुदा आपको बरकत दे।